नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा। शुरुआत करते हैं दिल्ली की भारी बारिश से। सितंबर महीने में दिल्ली में पहले ही दिन जो बारिश हुई है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में पिछले 27 घंटों में 19 से 20 सेंटीमीटर बारिश हुई है। बीते 19 सालों में पहली बार सितंबर के महीने में ऐसी बारिश हुई है। ये बारिश दिल्ली में अब तक की 5वीं सबसे भारी बारिश है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा था। दिल्ली एनसीआर में कल और आज की बारिश ने बुरा हाल कर दिया। कई इलाकों में लोग भारी जाम से जूझते दिखे। कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं ट्रेन रोकनी पड़ी। एक कार तो सड़क में ही धंस गई। दिल्ली के महिपालपुर में गुड़गांव की ओर जाने वाले फ्लाईओवर से बारिश का पानी झरने की तरह नीचे गिर रहा था। इससे फ्लाईओवर के नीचे से जाने वाली सड़क से आने जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। धौला कुआं में जल जमाव से भारी जाम देखने को मिला। कई कारें पानी में बंद हो गई। लोग घुटने भर पानी में कार को धक्का देते दिखे। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर एक कार सड़क किनारे मिट्टी में धंस गई। कार का अगला पहिया मिट्टी में धंसने से कार पीछे से ऊपर उठ गई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सड़कों पर घुटने भर पानी भरने से लोग पूरे दिन परेशान होते रहे। दिल्ली में बुधवार को कई फ्लाईओवर झरने में तब्दील हो गए। ये तस्वीरें दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर की हैं, जहां इस कदर पानी भर गया कि पूरे फ्लाईओवर से पानी नीचे गिरने लगा। दिल्ली का मिंटो रोड अंडरपास भी फिर एक बार पानी से भर गया, जहां कई घंटों की मशक्कत के बाद पानी निकाला जा सका। पेड़ गिरने से कई सड़कें भी बंद हो गईं। देश की संसद और राष्ट्रपति भवन के नजदीक वीवीआईपी इलाकों की सड़कें भी नदियों में तब्दील हो गईं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास से सिर्फ लगभग आधा किलोमीटर दूर जंतर मंतर रोड की है, जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियां देख सकते हैं किस तरीके से निकल रही है। कई गाड़ियां बीच में खराब भी हो गई हैं। और ये हाई प्रोफाइल दिल्ली का इलाका है, जहां पर तमाम मंत्री, सांसद, विधायक रहते हैं। और ये जो तैयारियां हैं ये सिर्फ दिल्ली सरकार की नहीं, एनडीएमसी की, दिल्ली के नगर निगमों की भी कलई खोलती है। किस तरीके से 2 से 3 घंटे जब बारिश होती है तो दिल्ली का ये हाल हो जाता है। दिल्ली से सटे देश के सबसे हाईटेक शहर गुड़गांव में भी कई अंडरपास भर गए। सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहता दिखा और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। गुरुग्राम नगर निगम के दफ्तर में भी पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में 112 mm बारिश हुई है, जिससे पिछले 19 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। सितंबर में आमतौर पर कम बारिश होती है। आज सफदरजंग में 11.2 mm बारिश हुई है, यानी सितंबर में 19 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई नदियां उफान पर हैं। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। घरेलू सिलेंडरों पर 25 रुपए की आज बढ़ोतरी हुई है। बीते 15 दिन के भीतर घरेलू सिलेंडरों पर यह दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर पर लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है और इससे शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर कितना असर पड़ेगा, देखिए मेरी ये रिपोर्ट। शहादरा की रहने वाली वर्षा शर्मा कोविड की वजह से आई मंदी से उबरी नहीं कि महंगे गैस सिलेंडर का तड़का ऊपर से लग गया है। बीते 15 दिनों के भीतर 40 रुपए से ज्यादा महंगा सिलेंडर हो चुका है। पहले ही सरसों तेल से लेकर खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में सिलेंडर के आसमान छूते दामों से मिडिल क्लास की कमर ही टूट गई है। सरकार को सोचना चाहिए कि हम महिलाओं को रसोई चलाने में इतनी परेशानी हो रही है तो वो थोड़ा रसोई के जो भी चीजें हैं उन पे रेट कम कर सके और हम महिलाओं के लिए थोड़ा सोचें। देश में कुल 27 करोड़ से ज्यादा लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से करीब 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं। सोचिए उन गरीबों का क्या होगा जो मनरेगा में 100 दिन काम करके बामुश्किल से 25,000 रुपए कमाते हैं।
बहुत सारे गरीबों ने तो सिलेंडर इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। ग्रामीण इलाकों में गैस एजेंसी चला रहे सुजीत सिंह जैसे लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये जो 8.5 से 9 करोड़ के आसपास के जो गैस कनेक्शंस हैं वो ग्रामीण उपभोक्ताओं के हैं और उज्ज्वला गैस कनेक्शन हैं। ऐसी स्थिति में जो मूल वृद्धि हो रही है उस मूल वृद्धि से निश्चित रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनकी क्रय क्षमता न हो पाने के कारण उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। जानकार कहते हैं कि सरकार गैस सिलेंडर पर दी जा रही सब्सिडी को लगातार कम कर रही है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इंटरनेशनल मार्केट से कीमतें तय होती हैं, लेकिन अगर इस साल के आंकड़ों को देखें तो हर महीने सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में सिलेंडर की कीमत पिछले साल सितंबर में 632 रुपए थी, जो अब बढ़कर 998 रुपए हो चुकी है। वहीं दिल्ली जैसे राज्यों में इस साल जनवरी में 732 रुपए सिलेंडर के दाम थे, फरवरी में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई। हर महीने कीमतें बढ़ते हुए अब दाम 884 रुपए हो चुके हैं। घरेलू सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर अब विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर निशाना साध रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते हैं। दाम बढ़ने से सिर्फ घरेलू उपभोक्ता ही नहीं बल्कि रेहड़ी पटरी वाले और छोटे होटल चलाने वाले भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसका दाम अब बढ़कर 1693 रुपए हो गए हैं। हम इस समय कोयले का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि कमर्शियल गैस जो है इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, और हम चूँकि ऐसा ये चल रहा है कि हम लोग इस समय पैसा बचाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। घरेलू सिलेंडर के दाम जब भी बढ़ते हैं तब सरकार ये तर्क देती है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, तो इसके वजह से ये दाम बढ़े हैं। लेकिन कोविड के काल में क्रूड ऑयल के दाम घटे पर इसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। इससे यही लगता है कि महंगाई की इस मार से आम आदमी तो परेशान है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बनारस से अजय सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान हैं। अगर इसी साल के केवल 8 महीनों की बात करें तो 8 महीनों के अंदर एलपीजी सिलेंडर 190 रुपए महंगा हो चुका है। सर आप ये बताइए हमें कि लोग आपको क्या बोलते हैं जब इतनी बार गैस का प्राइस बढ़ते हैं? क्या प्रॉब्लम होता है? क्या बोलते हैं आपको? क्यों बढ़ता है बोलते हैं, तो आप क्या हम क्या जवाब देंगे? वो सरकार का काम है। सरकार जैसे बढ़ा के दे, हम लोग हमारे तक आता है जो प्राइस वो हम लोग देते हैं लोगों को। तो लोग आपको कंप्लेन करते हैं कि इतना क्यों बढ़? हाँ, हर हाँ सब लोग करते हैं कंप्लेन हर महीने। और सर आपका नाम बताइए थोड़ा। राजेश कासरू। राजेश कासरू। कासरू। तो ये गैस बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से क्या तकलीफ होते हैं? जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज जो है, और पिछली बार अभी गरीब आदमी को तो खाना बनाने का जरूरी नहीं लगता है। गैस बढ़ गया तो एक ही टाइम खाना बनाना पड़ेगा। 2 टाइम तो खाना बना नहीं सकते उसमें, 1 महीना भी नहीं रहेगा उसमें। 2 टाइम खाना नहीं बनाते अब आप? क्या एक ही बार बनाना पड़ेगा ना अभी। ठीक है, इतना गैस बढ़ेगा तो ठीक है। और कोई मतलब ऐसे आपके तो काम पे नहीं है कोई, ऐसा घर पे ही हम लोग। हाँ। काम धंधा नहीं है, उसमें गैस बढ़ेगा, लाइट बिल बढ़ेगा तो किधर से हम लोग ये करेंगे? ठीक, सरकार को तो करना पड़ेगा, कम से कम प्राइस तो कम करो, गरीब लोगों का सोचो, बाकी का दुनिया का मत सोचो। ऊपर बिल्डिंग वाले तो है, अपने गरीब क्या करेंगे लोग? ठीक है, हाँ वो लोग तो गैस पे चूल्हा, अभी तो चूल्हा मारना पड़ेगा हम लोग, लगता है लकड़ी ला के पहले के मापत। दिल्ली में तो आज स्कूल खुले हैं, लेकिन बिहार में स्कूल पिछले महीने ही खुल गए थे। लेकिन क्या वहां कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है? दिखाएंगे ब्रेक के बाद। बिहार में पिछले महीने यानी अगस्त में ही स्कूल खुल गए थे। वहां पर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, लेकिन क्या वहां कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है? देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी पटना से 10 किलोमीटर दूर शेरपुर का प्राथमिक मध्य विद्यालय। यहाँ किसी बच्चे के चेहरे पर मास्क नहीं है। शिक्षक ने कैमरा देखते मास्क लगा लिया
लेकिन बच्चों का मास्क कहाँ है, उस पर उनकी सफाई कुछ यूं थी। अभी यहाँ जैसे कि अभी बंदी था, कल देहात के माहौल है, लेकिन सबको बोला गया है मास्क के लिए, मास्क पहनकर आते हैं। देहात के माहौल में थोड़ा सा बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन मास्क सरकार की तरफ से और मेरे संकुल और प्रखंड और बीआरसीसी की तरफ से सभी स्कूलों को उपलब्ध करा दिया गया है। बिहार में हाई स्कूलों में पढ़ाई तो अगस्त से ही शुरू हो गई थी, लेकिन प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पिछले हफ्ते से बच्चों को आने की अनुमति मिली है। लेकिन कोरोना से जुड़ी सावधानियों पर यहाँ के दूसरे शिक्षक कुछ और तर्क देते हैं। लॉकडाउन में बच्चे स्कूल आए हैं, हाँ, तो बच्चों को मास्क नहीं दिया गया, क्या वजह है? मास्क तो मिला हुआ है सर, दिया गया है, लेकिन अभी लॉन्च हुआ है जिसके कारण उन लोग नहीं लगाए हुए हैं। बाकी दिन में लगाता है लोग। आप मास्क नहीं लगाए? मास्क है, हमारा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मास्क लगाते हैं ना तो छतिया में दर्द हो जा रहा है, तो निकाल के फिर रख दिए हैं, मास्क लगा कर आते हैं। वहीं यहीं से कुछ दूरी पर फुलवारी शरीफ के इस विद्यालय में टीवी कैमरा देखकर शिक्षक सरकार द्वारा मुहैया कराए गए मास्क बांटना शुरू कर देते हैं। और यहाँ कुछ बच्चे तो मास्क में दिखे, लेकिन अधिकांश बिना मास्क। मास्क सभी का है, चूँकि अभी पढ़ा रहे हैं इसलिए, नहीं तो मास्क तो है ही, हम लोग मास्क लगाते हैं हर वक्त। तो लेकिन अब क्या बोलने में नहीं ये हो पाता है, इसलिए हटा दिए हैं। तो मास्क तो लगाते हैं। कई बच्चे नहीं हैं? नहीं, बच्चों के पास भी है मास्क, बच्चों के पास भी है, चूँकि बोलने में ये थोड़ा सा दिक्कत सुनने में होता है, इसलिए मास्क हटा दिए। कोई बच्चे का है, जैसे देखिए कोई गलती से भूल गया, नहीं ले पाया है ना, जैसे हम ही के साथ क्या पढ़ाने के समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो हम बैग में रख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लगाते हैं, क्योंकि दूरी में हम बैठे हुए हैं। अब बच्चा लोग है सब लगाए हुए, देखिए किसी का छूट गया, बच्चा है ना, हम लोग से गलती हो जाती है, हड़बड़ निकलते हैं तो कभी कभी छूट जाता है, तो बच्चे लोग को छूट गया और स्कूल में उपलब्ध नहीं कि बच्चा लोग को हम लोग दे सकें। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को दरभंगा जिले के इस विद्यालय का निरीक्षण करने गए तो सारे बच्चे इस तरह मास्क में दिखे। बच्चों को ही क्यों दोष दिया जाए, वो चाहे राजधानी पटना हो या बिहार का कोई और शहर। अगर आप सड़कों पर घूमेंगे तो 80% से अधिक लोग बिना मास्क के ही नजर आते हैं। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश प्रदेश में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।